हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मकर संक्रांत के दिन मैं कुछ आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ। महाराष्ट्र में तो कॉमन सेइंग है, तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला। अब लेकिन ये गोड़ गोड़ तिल गुड़ नहीं है, ये गोड़ है, मतलब मीठा है, लेकिन तिल का हलवा है। डिकंस्ट्रक्शन वाला काम कर रहा हूँ मैं। तिल को मैंने भिगो के रखा ओवरनाइट्स, इसे पीस लेंगे और इसका हलवा बनाएंगे। और साथ ही साथ मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, और पानी में क्या करेंगे, गुड़ को डाल के एक चाशनी बना के तैयार करके रख लेंगे। तो तिल का हलवा काफ़ी हैवी होता है, गर्म भी होता है। इसको पीस लेंगे। लगभग आधा कप तिल, कच्चा वाला सफ़ेद वाला, आपने भिगोना है और उसे पीसना है। यहाँ पीस लेते हैं। ये देखिए, तिल को रोस्ट नहीं करना आपने। अब ये पानी देख के आपको मन में आ रहा होगा कि अरे ये तो ब्राउन हुआ पानी। अब देखिए, तिल जो है ना, एकदम सफ़ेद पॉलिश्ड वाला नहीं है, एकदम रॉ वाला तिल है। तो आप भिगोएंगे तो थोड़ा फूल जाएगा, 3/4 कप के आसपास बन जाएगा ये, ठीक है। भिगोना क्यों है? भिगोना इसलिए कि तिल सॉफ्ट हो जाए, पीसने में आसानी हो जाए, तिल की जो तासीर है वो भी कंट्रोल में आ जाती है। इसको पीस लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ये बाहर लगा हुआ होल तिल इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छा वाला पेस्ट चाहिए, एकदम बारीक वाला। वापस पीस लेते हैं। ये लीजिए, तिल को एकदम बढ़िया पीस लिया मैंने, ब्लेंडर में लगा हुआ, वो निकाल लेते हैं। अब बिल्कुल बारीक हो गया है। ऐसे समय आप टेस्ट करेंगे तो आपको कड़वा भी लगेगा, वो सब निकल जाएगा, चिंता मत करिए। जो जो चीज़ें आपके जहन में आ रही होंगी, मैं समझता हूँ, वो सारी चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे और आपके लिए बढ़िया हलवा तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये लीजिए, वाह। इसको मैं रख लेता हूँ। पानी यहाँ उबल गया है, लगभग हमने 1.5 कप लिया है, और इसमें 1 कप गुड़ का ले लें। ये देखिए, ये डाल दें, और इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं, चाशनी बन जाए। उसके बाद हम तैयारी करेंगे भुनाई की, तिल की भुनाई की। तो जी, चाशनी बन के तैयार। अब इसे निकाल के रख देते हैं। यहाँ मैं रख लेता हूँ। ये लीजिए, गरम रहनी चाहिए। अब बारी है हलवा बनाने की। हलवा बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जैसे गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है, दौड़े और पकड़ लिए। यहाँ हलवा बन रहा है, ठीक है जी। ये घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत, इसके बगैर नहीं चलता भाई। आधा कप घी लेना है तो बस लेना है, बीच में नहीं बोलना है आपने, ठीक है जी, क्योंकि स्वाद इसी में आएगा। ये लीजिए, घी मेल्ट होता है, गर्मा गर्म घी में मत डालिएगा, लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे, ऐसे में ही डाल दीजिए, ठीक है। ये लीजिए, अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। ये लीजिए, आंच को तेज मत रखिएगा। घर पे भी आंच को मीडियम, इसके बीच में रखिए, मीडियम और स्लो के बीच में रखिए। धीरे धीरे भुनिए, कम से कम 20 मिनट लगेंगे भुनाई करने में, ठीक है जी, क्योंकि तिल है, कड़वाहट भी जानी चाहिए इसकी, और भुनाई अच्छे से होनी चाहिए, ब्राउन कलर भी आएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसको भूनेंगे अब 20 मिनट तक, चलाते रहना है नॉन स्टॉप। तो सबसे पहले आपको बताऊं प्रोसेस। शुरुआत में तिल बिल्कुल पेस्टी था, और जब हम भून रहे थे सफ़ेद था, और उसके बाद छोटे छोटे लम्स फॉर्म हो गए, ठीक है। धीरे धीरे नीचे लगना भी शुरू हो गया था, तो उस समय आपको चलाते रहना है। अब वो समय आ गया है जब नीचे नहीं लग रहा है,
तिल हल्का सा ब्राउन होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसे समय केयरफुल रहना है, ठीक है ना। केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि अब ब्राउनिंग और ब्लैकनिंग में ज़्यादा फर्क नहीं होता और तिल कड़वा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भुनाई अच्छे से अब हो गई है, बढ़िया ब्राउन नज़र आ रहा है मुझे। ऐसे में मैं इसको थोड़ा सा साइड करके यहाँ अलग रख के जो हमने सिरप बनाया था गुड़ का वो लेके इसमें डाल देते हैं कि अच्छे से चलाया है, ब्राउन बिल्कुल बढ़िया हो गया है। देखिए ये, वाह क्या बात है। अब इसमें जैगरी गुड़ की चाशनी ये लीजिए, ये डाल लेते हैं। और अब भुनाई करेंगे, वापस गाढ़ा करेंगे, अब पकाएंगे इसको। ऐसे में पतला लगेगा, कोई बात नहीं, घबराइए मत, चलाएंगे, जैसे ही पकने लगेगा ये गाढ़ा होते जाएगा। अब इसे भी कम से कम 15 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। तो ये देखिए अब कंसिस्टेंसी कहाँ पहुंची। शुरुआत में आपने देखा बिल्कुल पानी पानी था, आप घबरा गए, अरे ये क्या हो गया। भाई साहब पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि तिल को आपने भूना है और भूनने के बाद ये ड्राई हो जाता है और वापस मॉइस्चर कंटेंट लाने के लिए आपको पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, इसलिए डाला है। अब भुनाई हो रही, उस समय आपको एक घी का लेयर ऊपर दिख भी रहा है। अब ये पक रहा है साथ में गुड़ के, तो गुड़ भी गाढ़ा हो रहा है और तिल भी फूल रहा है। मैं कम से कम 3-4 मिनट तक और पकाऊंगा, थोड़ा सा गाढ़ा और करूंगा, कंसिस्टेंसी हलवे की लेके आएंगे। इस वक्त गर्म बहुत है करके ऐसे लग रहा है कि ये जो है पतला है, जैसे ही ये ठंडा होगा ना ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और फिर आपको खाने में मज़ा आएगा। अब ये कंसिस्टेंसी देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हो गई है और मज़ेदार हो गई है। इस वक्त गुड़ भी गाढ़ा और तिल भी बढ़िया तरीके से पक गया है। कैरमलाइज कलर जो आना चाहिए वो भी बिल्कुल बढ़िया आ गया है। बस जैसे मैंने बताया 3-4 मिनट और पकाऊंगा, उसके बाद हम बंद कर देंगे गैस फ्लेम, मतलब मेरा इंडक्शन एकदम धीमे आंच पे कर दूंगा। फिर खोया डालेंगे ताकि ये एकदम जम ना जाए, ठीक है, ये बहुत जरूरी। बढ़िया। अब मैं इसमें खोया डाल लेता हूं, इसको साइड कर लेते हैं, खोया ले लेते हैं और एक बार चेक भी कर लेते हैं। साइड करने के बाद कंसिस्टेंसी की हालत बिल्कुल सही, बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल सही। ये देखिए कंसिस्टेंसी आपको नज़र आने लगती है। इलायची का पाउडर ऐसे में डाल लें, गरम है करके मैं आधे नट्स यहाँ डाल लेता हूँ, ये देखिए, और थोड़े से गार्निश के लिए रख लेते हैं। आधा कप खोया ग्रेटेड डाल लें और इसको मिक्स कर लें। अब आपको समझ में आ गया, ये देखिए कंसिस्टेंसी आ गई बिल्कुल हलवे वाली, ये देखिए क्या बात। बस खोया गर्मा गर्म में मेल्ट हो ही गया होगा, ये देखिए बहुत बढ़िया, वाह। इसको हटा लेते हैं साइड में, इंडक्शन बंद, क्योंकि खोया बिल्कुल तैयार हो गया है और मैं भी तैयार हो गया और इसे परोसेंगे बोल में। गर्मा गर्म है करके आपको ये लिक्विडी लग रहा है, जैसे ये ठंडा होगा बिल्कुल हलवे की कंसिस्टेंसी में होगा। इस बार अलग ढंग से खाएंगे, परोसेंगे पहले, ये लीजिए, वाह। और इस पे थोड़े से नट्स डाल लेते हैं। घर पे आप बिल्कुल ठंडा होने दीजिएगा, फिर आपको इसकी कंसिस्टेंसी करेक्ट पता चलेगी और उसके बाद आपने खाना है भाई, और क्या करना है। इस बार अलग ढंग से खाइए ना, मतलब संक्रांत मनाइए और गोड़ गोड़ तो बोलना ही है, क्योंकि 2021 में ऑल दैट यू हैव टू डू इज स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस।